Assalamu alaikum class. Today we discuss exercise number 10A. Our topic is complementary angles and supplementary angles. What is complementary angles? Complementary angles, two angles are known as complementary angles if their sum is 90 degree. ऐसे एंगल्स यानी कि जिनके अगर दो हमारे पास एंगल्स आ रहे हैं डिफरेंट पॉइंट पे, तो उनका हम सम लें तो हमारा सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा। यानी कि अगर हमारे पास एक्स एंड वाई की वैल्यू हम लोग लें तो इसको हम जब सम करें तो उसका सम जो होगा हमारे पास इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। मूव ऑन सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स हमारे पास क्या होते हैं? टू एंगल्स आर नॉन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ़ देयर सम इज़ 180 डिग्री। सेम एज कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, उसका सम हम लोग लेते हैं तो वो 90 डिग्री होता है, बट सप्लीमेंट्री एंगल्स का हम लोग सम लेंगे तो वो हमारे पास आएगा 180 डिग्री। हमारे पास दो एंगल्स होंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि x का सम और y का सम हम लोग लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री। मूव ऑन क्लास। इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी बुक में, उसका पार्ट ए है। ए पार्ट है हमारे पास 80 डिग्री। तो इसका हम लोगों ने फाइंड क्या करना है? फाइंड द कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फर्स्ट एंगल इज़ 80 डिग्री। अब हमें फर्स्ट एंगल गिवन है, सेकंड एंगल जो है वो हम लोगों ने खुद फाइंड आउट करना है। तो हमें देन कम्प्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो हमें क्या कहता है? कम्प्लीमेंट्री एंगल हमें कहता है कि दो एंगल्स का सम जो होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। हमें अब फर्स्ट एंगल गिवन है, हम लोगों ने सेकंड एंगल खुद ही फाइंड आउट करना है, तो वो हम किस तरह से करेंगे? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, जैसे कि हम लोग पीछे डिफाइन में पढ़कर आए हैं। 18 हमारे पास गिवन एंगल है, प्लस y इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी कि x गिवन है, हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वो किस तरह से करेंगे? जो हमारे पास फाइंड आउट वैल्यू है हम लोग उसको लेफ्ट पे ही रखेंगे, 18 को हम लोग राइट हैंड पे ले जाएंगे। हमारे पास राइट पे 90 था, 90 को हमने माइनस किया 18 से, तो y आगे इज इक्वल्स टू 72 डिग्री। तो हमारे पास जो अननोन वैल्यू थी y की वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। अब हम चेक करना चाहते हैं कि हमारी वैल्यू जो है वो सही आई है या नहीं आई। तो वो किस तरह से हम लोग चेक करेंगे? हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास जो सम है वो इक्वल्स टू 90 के आना चाहिए। तो अब हमारे पास फर्स्ट एंगल गिवन था 18 डिग्री, अब सेकेंड एंगल हम लोगों ने खुद फाइंड आउट किया है, वो हमारे पास आया है 72 डिग्री। तो अब 72 डिग्री प्लस 18 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इससे आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपका जो फाइंड एंगल है वो ट्रू है या नहीं। क्लास इसी से रिलेटेड बाकी क्वेश्चंस हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 में। ए पार्ट मैंने कर दिया, बाकी बी सी और डी आप लोगों ने खुद करना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल जैसे कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि जिसका सम डिफरेंट एंगल्स जिनका सम हमारे पास 180 डिग्री आएगा वो हमारे पास होंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमारे पास क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपका जो ए और बी पार्ट था वो थोड़ा इजी था, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी ले लिया आप लोगों का। तो क्वेश्चन नंबर सी है हमारे पास 102 पार्ट सी। उस पर आप लोगों को दिया हुआ 102 एंगल दिया हुआ। फर्स्ट एंगल गिवन है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स की तरह आप लोगों को सेकेंड एंगल फाइंड आउट करना है खुद। फर्स्ट एंगल इज इक्वल्स टू 102 डिग्री, सेकेंड एंगल इज इक्वल्स टू वाई नॉट। देन सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल आपको क्या कहता है कि एक्स नॉट प्लस वाई नॉट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि आपने x और y का जो सम लेना है वो 180 डिग्री के आना चाहिए ऑलवेज। तो हमारे पास फर्स्ट एंगल गिवन था, हमें सेकेंड एंगल फाइंड आउट करना है। 102 प्लस वाई नॉट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, हमने x की वैल्यू पुट कर दी। अब जैसे कि हमने पहले ही किया था कि हमने अननोन वैल्यू को हम लोगों ने लेफ्ट हैंड पे रख लिया था और जो वैल्यू थी हमारे पास उसको हम लोग राइट हैंड पे मूव कर गए थे। मूव कर गए हम लोग, 180 में से माइनस किया 102 डिग्री, तो वाई नॉट आ गया आपके पास 78 डिग्री। सेम एज कम्प्लीमेंट्री एंगल्स की तरह आप लोग चेक करना चाहते हैं कि आप लोगों का जो है मेथड या आपका जो गिवन आंसर है वो ठीक आया है या नहीं आया सेकंड एंगल का। तो आप लोग चेक कर सकते हैं प्रीवियस एंगल जो आपके पास गिवन है और जो आपने फाइंड आउट किया है उस दोनों को ऐड करके, उन दोनों को आप लोग ऐड करेंगे 78 प्लस 102 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि आपका जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल सही है। इसी से ही रिलेटेड मैंने क्वेश्चन किया है क्लास 171 डिग्री। फर्स्ट एंगल इज इक्वल्स टू 171 डिग्री, सेकेंड एंगल इज वाई नॉट। तो सप्लीमेंट्री एंगल आपको क्या कहता है कि एक्स नॉट प्लस वाई नॉट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आपके पास 171 गिवन है, वाई नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई नॉट इज इक्वल्स टू 180 माइनस 171।
तो हमने इनको माइनस किया तो y नॉट की हमारे पास वैल्यू आ गई 9। सेम एज आपने चेक कर लिया 171 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नेक्स्ट मूव ऑन क्लास, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कहता है कि गिवन दैट ओ ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वैल्यू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब आपने देखना है कि आपके पास फिगर में जो अननोन वैल्यू है, पहले यहाँ तो आपके पास सिंपल था कि आप लोगों ने फाइंड आउट मतलब कि आपके पास एक एंगल दिया होता था, आपने दूसरा एंगल फाइंड आउट कर लेना था। लेकिन यहाँ पे केस ये नहीं है, यहाँ पे आप लोगों को एक फिगर दी जाएगी, आप लोगों ने उसको फॉलो करना है, उसको फॉलो करते हुए आप लोगों ने अननोन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। जैसे कि आपके पास एक फिगर दी गई है, ए और बी एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, उसके ऊपर डिफरेंट दो एंगल्स बन रहे हैं, यानी कि जैसे हम लोगों ने वहाँ पे एक्स नोट और वाई नोट लिया था, अब यहाँ पे आपके पास ए नोट और 33 आ रहा है। दो ही एंगल्स हैं, स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। स्ट्रेट लाइन पे बनने से हमारे पास जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है, यानी कि अगर हम लोग यूँ इसकी शेप देखें तो ये हमारे पास पूरा जो है वो 180 डिग्री बना रहा है। तो हम इसमें 180 में से यानी कि हम लोग देखेंगे कि हमारे पास ए नॉट इज इक्वल्स टू 33, यानी कि ए नॉट और 33 जो है ये दोनों एंगल्स जो हैं वो इक्वल्स आ रहे हैं 180 डिग्री के, यानी कि ये साइड तो हमारे पास उन्होंने बता दी कि 33 डिग्री की है। अब हमने ये साइड फाइंड करने के ये साइड जो है हमारे पास कितनी डिग्री की है और उनका सम जो है वो इज इक्वल्स टू आता है 180 डिग्री की या नहीं। तो ए नॉट इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस 33 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ए और बी एंगल इज अ स्ट्रेट लाइन ऑलवेज, यानी कि ए और बी जो हैं वो एंगल बना रहे हैं स्ट्रेट लाइन पे, इसीलिए जो है 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए हमारा आंसर। ए नॉट इज इक्वल्स टू 180 माइनस 33 डिग्री, तो ए नॉट इज इक्वल्स टू 147, माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 147। हम लोगों ने इसको चेक किया है कि चेक करने से हमारे पास वैल्यू क्या आती है, तो 147 प्लस 33 किया तो हमारे पास आ गया 180 डिग्री, यानी कि जो हमारे पास 80 ए और बी हमारे पास बन रहा था, इस ये बी के ऊपर जो बी साइड पे जो जा रहा था ए ओ बी पे जो एंगल बन रहा था 33 डिग्री का बन रहा था, और ए ओ की तरफ जो एंगल बन रहा था वो हमारे पास बन रहा था 147 डिग्री का, यानी कि जो हमारे पास ए नोट है वो 147 डिग्री है। तो हम लोगों ने जब एडअप किया तो वो 180 डिग्री के आ गया क्लास। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट डी। ये आपके पास एक एंगल दिया हुआ है, एक ड्रॉ दी हुई है, आपको फिगर दी हुई है, इसको आप लोगों ने फाइंड आउट किस तरह से करना है। वहाँ पे ये था कि हमें एक एंगल अननोन दिया जाता था और एक साथ में वैल्यू दी जाती थी, तो हमें फाइंड आउट करना इजी हो जाता था। लेकिन इसमें भी आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है क्लास, बहुत ही ईजीएस्ट है, करने से हम लोगों को पता चल जाएगा। ए और बी दो तीनों हमारे पास जो है वो एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर रही है। स्ट्रेट लाइन पे हमें डिफरेंट टू एंगल्स गिवन है, एक एंगल है 4D प्लस 16 एंड सेकेंड एंगल है 2D प्लस 14। तो क्लास हम लोगों ने इसको क्या करना है, वहाँ पे होता था कि हमारे पास एक सिंगल अल्फ़ाबेट दिया जाता था, अननोन दिया जाता था, उसकी हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे हमें अननोन के साथ एक वैल्यू भी गिवन है। इसको हम लोग किस तरह से करेंगे, सो सिंपल। हम लोग पहले अपने दोनों एंगल्स को जैसे करते हैं, हम लोग दोनों एंगल्स को लिख लेंगे एक सिंगल लाइन में। 4D प्लस 16 सॉरी प्लस 2D प्लस 14 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ए और बी एंगल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पे बना रहे हैं। ये मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि ये हमारे पास कंप्लीट 180 डिग्री का होता है आर्क। तो हम लोगों ने अब यहाँ क्या किया है क्लास, हम लोगों ने जो थी हमारे पास अननोन के साथ जो वैल्यूज थी हम लोगों ने उनको सेपरेट कर दिया, ये देखें ये हमने सेपरेट कर दिया, और जो हमारे पास सिंपल वैल्यूज थी उनको हमने सेपरेट कर दिया, यानी कि दो पार्ट्स कर दिए, दो पोर्शन कर दिए हम लोगों ने, और इक्वल्स कर दिया 180 डिग्री के। अब जो सेम थी उनको प्लस कर लिया, और ये जो दो सेम थी इनको ऐड कर लिया हम लोगों ने। 60 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हम लोगों ने क्लास क्या किया कि हमारे पास जो थी अननोन के साथ जो वैल्यू थी उसको हमने यहाँ रहने दिया, बाकी हम उसको बाकी जो सिंपल वैल्यू थी उसको हम मूव ऑन कर गए नेक्स्ट साइड पे। मूव ऑन किया तो हमारे पास आगे सब्ट्रैक्ट हो गई वैल्यू, 180 में से माइनस किया 30 डिग्री को, तो हमारे पास आ गया 150 डिग्री। तो 150 डिग्री इज इक्वल्स टू 6 डिग्री था हमारे पास। अब हमारे पास 6 की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि वो हमारे पास लेफ्ट साइड में रहे, वो वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आके हम लोगों ने
डिवाइड करवा दिया 150 डिग्री से, तो D इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्लास आप लोग वेरीफाई करना चाहते हैं कि आपका आंसर ट्रू है या नहीं, तो जहाँ जहाँ पे D है आपके पास वहाँ वहाँ आप 25 पुट करें, मल्टीप्लिकेशन हो रही है आप मल्टीप्लिकेशन कर कर आंसर को ऐड करें, तो आपका आंसर जो है वो ऑलवेज 180 डिग्री आएगा। ये आपका होमवर्क है, ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है कि मैंने जो आंसर निकाला है D इज इक्वल टू 25 ये ट्रू है या फॉल्स। नेक्स्ट क्लास हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, x नॉट वाई नॉट एंड z नॉट आर 3 एंगल्स लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे हैं, जितने भी एंगल्स बनाए इक्वल्स टू होंगे हमारे पास 180 डिग्री के। तो हमारे पास अभी यहाँ पे उन्होंने कहा है हमारे पास 3 एंगल्स हैं, और जिसमें से हमारे पास इफ़ आपका बी पार्ट है, ये बी पोर्शन है, इफ़ एक्स नॉट इज इक्वल टू 2 वाई नॉट और जी नॉट इज इक्वल टू 3 वाई नॉट, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई नॉट। क्लास जैसे हम लोगों ने यहाँ पे हमारे पास वैल्यू साथ गिवन थी, अननोन के साथ वैल्यू गिवन थी, इसी तरह से यहाँ भी अननोन के साथ हमारे पास वैल्यू गिवन है। जैसे इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है एज इट इज, इसको सॉल्व करेंगे। एक्स नॉट प्लस वाई नॉट प्लस जी नॉट इज इक्वल टू 180 डिग्री, 3 एंगल्स थे इज इक्वल टू है हमारे पास 180 डिग्री के। तो अब हम लोगों ने x की वैल्यू पुट कर दी और z की वैल्यू पुट कर दी। x हमारे पास था 2y नॉट एंड z था हमारे पास 3y नॉट इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने तीनों को ऐड कर लिया क्योंकि तीनों के सेम थे अल्फ़ाबेट्स, हमारे पास अननोन तीनों के सेम है। 6y नॉट इज इक्वल टू 180 डिग्री। 6 यहाँ मल्टीप्लाई होता है, वहाँ लगे हम लोगों ने डिवाइड करवा दिया। 6 को डिवाइड किया 180 पे, तो हमारे पास आंसर आया y नॉट इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लास इसका क्वेश्चन नंबर जो A है हमारे पास वो सेम है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है आपके पास, उसमें x नॉट और y नॉट और हमारे पास z नॉट गिवन है, तो हम लोग x नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 में फिगर दी हुई है और अननोन वैल्यूज़ हैं, हम लोगों ने उसको फाइंड आउट करना है। वो हम किस तरह से करेंगे वो हम देखते हैं। क्लास क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए, पार्ट ए में हमारे पास क्या गिवन है चीज़, हमें उन्होंने डिफरेंट एंगल्स दिए हुए हैं, डिफरेंट एंगल्स को हम लोगों ने मतलब कि एडअप करना है और अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वो हम लोग किस तरह से करेंगे, वो अब हमारे पास एक पॉइंट पे जो है वैल्यू वो है आ रही है, तो हमारे पास जो सर्कल होता है वो 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री के होता है हमारे पास। तो उन्होंने कहा है कि एक पॉइंट पे जो है आपकी वैल्यू ड्रॉ हो रही है, यानी कि डिफरेंट एंगल्स एट अ पॉइंट पे बन रहे हैं, तो उसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 8 डिग्री इक्वल्स टू 67 प्लस 52 प्लस 135 इज इक्वल टू 360 डिग्री एट अ पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट पे आपके डिफरेंट एंगल्स बन रहे हैं और उनमें से आपने किसी भी एक अननोन वैल्यू की जो है वैल्यू एग्जैक्ट फाइंड आउट करनी है। तो वो किस तरह से करेंगे आप लोग, एडअप किया a नॉट प्लस 254 इज इक्वल टू 360 डिग्री आ गया आपके पास। a नॉट अपने फाइंड आउट करना है तो 254 वहाँ पे मूव ऑन कर जाएगा, तो a नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 106 डिग्री। आप लोगों ने चेक करना है कि जो आपके पास ओरिजिनल ये सारा सर्कल है वो इज इक्वल टू 360 डिग्री है या नहीं है। तो वो आप किस तरह से करेंगे क्लास, आप अपने पास आपकी जो ये एक्चुअल इक्वेशन है इसमें बाकी सारी तो वैल्यू गिवन है, सिर्फ a नॉट की वैल्यू गिवन नहीं है। तो a नॉट की वैल्यू आप लोग यहाँ पे आपने फाइंड आउट किया तो आपके पास आई है 106 डिग्री। इसके अंदर आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 360 डिग्री। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डी, आपके क्वेश्चन नंबर 7 का ही पार्ट डी है। अब आप लोगों को डिफरेंट एंगल्स दिए हुए हैं, डिफरेंट एंगल्स दिए हुए हैं आप लोगों को, लेकिन इनके साथ क्या किया हुआ है कि आप लोगों को एक अननोन भी साथ, अननोन के साथ भी कोई ना कोई वैल्यू असाइन की गई है। तो उसको आप लोगों ने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है क्लास, बहुत ही ईजी सोल्यूशन है। आप लोगों ने पहले अननोन की वैल्यूज को साथ में कंबाइन कर लेना है और दूसरी जो एक्चुअल वैल्यू है उनको भी कंबाइन कर लेना है और एडअप करके उनकी वैल्यूज आप लोगों ने फाइंड आउट कर लेनी है। ये ब्रैकेट वैल्यू थी, आपने लिख दी, ये वैसे लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, ठीक है क्लास, और इक्वल्स टू कर दिए 360 डिग्री के, क्योंकि एंगल हमारे पास एक ही पॉइंट पे बन रहे थे। 70 प्लस 23 डिग्री प्लस 5d प्लस 6d प्लस 139 इज इक्वल टू 360 डिग्री। सिंपलेस्ट क्या किया आप लोगों ने, अपनी पैरेंथेसिस को ओपन कर लिया, उसके बाद आपने d की वैल्यूज को कंबाइन कर लिया एंड सिंपल वैल्यूज को कंबाइन कर लिया। इनको एडअप करने से 18 डिग्री आया और इसको ऐड करने से 162 डिग्री आया इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब अननोन के साथ जो वैल्यू थी उसको हमने इस साइड पे रहने दिया, बाकी आपको उधर मूव ऑन कर गए। 360 माइनस 162 डिग्री,
माइनस किया आपने 198 डिग्री आया आपके पास, और 18 तो था वो यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके डिवाइड हो गया, तो डी की वैल्यू जो है आपके पास 11 आ गई क्लास। अब आप लोगों ने फाइंड आउट करना है कि आपके पास जो डी की वैल्यू है वो आपके पास ट्रू है या नहीं। तो उसको आप लोग चेक किस तरह से करेंगे, ये है आपके पास एक्चुअल आपकी इक्वेशन डी डी एंड डी 11 11 11, आप लोगों ने पुटअप किया, मल्टीप्लाई किया, फिर मल्टीप्लाई फिर एडअप कर लिया, तो आपका आंसर जो है वो इज इक्वल्स टू 360 डिग्री आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास क्या कह रहा है, AOB and COD are straight line if AOE 90 एंगल एंड BOD 48 एंगल, यानी कि AOB जो है आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, AOE जो है वो आपके पास बना रहा है 90 डिग्री का एंगल, स्ट्रेट लाइन हमारे पास 90 डिग्री एंगल को शो कर रही होती है, एंड BOD इज इक्वल टू 48 डिग्री, यानी कि BO एंड D इज इक्वल टू 48 डिग्री। तो अब उन्होंने कहा है कि AOC यानी कि AOC फाइंड करना है, और DOE यानी कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। ये देखिए क्लास, अब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया तो इक्वल होगा ना। अब हम लोगों को उन्होंने कह दिया कि इस चीज़ को आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, तो वो आप किस तरह से करेंगे। एंगल जो है वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन में है, तो इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, जैसे कि हम लोग स्टार्ट से करते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग फाइंड कर रहे हैं x नॉट, एंड यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं y नॉट। तो पहले हम लोग AOC फाइंड कर लेते हैं। AOC के लिए हमने फाइंड करना है x नॉट। x नॉट बाकी वैल्यू हम लोगों को गिवन है, यानी कि ये 90 डिग्री एंगल एंड ये 48 डिग्री एंगल। तो x नॉट प्लस 90 डिग्री प्लस 48 इज इक्वल टू 180 डिग्री एट अ स्ट्रेट लाइन। x नॉट प्लस 138 एडअप किया इन दोनों को, प्लस इज इक्वल टू 180 डिग्री, x नॉट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 138, जैसे कि हम लोग करते हुए आ रहे हैं कि अननोन को साइड पे रख देते हैं, बाकी वैल्यू मूव ऑन कर लेते हैं और उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो x नॉट आ गया हमारे पास 42 डिग्री, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास एंगल बनेगा वो बनेगा 42 डिग्री का हमारे पास क्लास। नाउ COD यानी कि COD का हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। अब इसके ऊपर हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास DOE का एंगल क्या बन रहा है हमारे पास। x नॉट प्लस 90 डिग्री प्लस y नॉट इज इक्वल टू 180 डिग्री। x नॉट हम लोगों ने फाइंड कर लिया, ये वाला 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री, एंड y नॉट हमने फाइंड आउट करना है। x नॉट की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके थे, 42 डिग्री था क्लास हमारे पास। 42 प्लस 90 डिग्री प्लस y नॉट इज इक्वल टू 180 डिग्री, एडअप किया 132 डिग्री आ गया हमारे पास, एंड y नॉट इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया हमारे पास। मूव ऑन करके उस साइड पे 180 डिग्री माइनस 132, y नॉट इज इक्वल टू 48 डिग्री, हमारे पास जो आंसर आया y का वो 48 डिग्री आया, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो 48 डिग्री का बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। गिवन दैट AOB एंड COD आर स्ट्रेट लाइन, यानी कि AOB एंड COD इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे हमारे पास एक पाथ बन रहा है, तो A नॉट 30 40 एंड ये हमारे पास तीन एंगल्स गिवन है, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड। अब हम लोगों ने फाइंड क्या करनी है, ये साइड और ये साइड, और यहाँ पे हमारे पास एक है अननोन, और अननोन की वैल्यू भी हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो वो हम लोग किस तरह से करेंगे, देखते हैं हम लोग किस तरह से करेंगे। A नॉट 30 डिग्री 40 डिग्री 117 डिग्री को हम लोग कैसे लेते हैं और कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लास क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, गिवन दैट AOB एंड COD आर स्ट्रेट लाइन। अब हम लोग इसको सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे। अब हम लोगों ने कहा है कि हम लोग AOB का जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है x नॉट, वो भी हमने फाइंड आउट करना है, एंड A नॉट भी हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। बाकी वैल्यू जो है हमें गिवन है, हम उसको यूज़ करते हुए फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो x नॉट प्लस 117 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि AOB पे आपके पास एक एंगल ऑलरेडी है, तो आप लोग इस एंगल को यूज़ करते हुए x नॉट फाइंड आउट कर सकते हो। x नॉट प्लस 117 इज इक्वल टू 180 डिग्री,
117 मूव ऑन हो गया, तो एक्स नॉट की आपके पास आ गई वैल्यू 63 डिग्री। तो अब वो कह रहा है कि आपके पास जो नेक्स्ट है एंगल यानी कि COD के जितने भी एंगल्स हैं आपने उनको कैलकुलेट करना है। अब COD के एंगल्स जो हैं आपके पास क्या क्या आ रहे हैं, एक्स नॉट आ रहा है, ए नॉट आ रहा है 30 डिग्री एंड 40 डिग्री। एक्स नॉट तो हम लोगों ने कर लिया फाइंड आउट 63 डिग्री। बाकी हमारे पास क्या रह गया है, ए नॉट डी। ए नॉट हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, तो वो किस तरह से करेंगे, सारी वैल्यूज़ को हम लोग लाइन में ड्रॉ कर लेंगे। एक्स नॉट प्लस वाई ए नॉट प्लस 30 प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 63 डिग्री यानी कि एक्स की वैल्यू पुट कर दी, ए नॉट प्लस 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए नॉट प्लस 133 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए नॉट फाइंड आउट करना था हम लोगों ने, तो उसको हम लोगों ने इधर ही रहने दिया। 133 को मूव ऑन कर गए, माइनस किया, हमारे पास क्लास वैल्यू आ गई 47 डिग्री की। होप सो क्लास आप लोगों को ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही है। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़ क्लास।